माफिया तो ब्रजेश सिंह भी तो है, उस पर कार्रवाई हो रही है। ब्रजभूषण सिंह, उन पे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो खुला माफिया कौन नहीं जानता है। लेकिन एक समुदाय विशेष को वोट को कहना चाहिए पोलराइजेशन के लिए ये कार्रवाई केवल की जाती है, बीजेपी खास करके। फ्री होना चाहिए, वो फ्री नहीं है, ठीक है। विद्यालय फ्री होना चाहिए, मंदिर नहीं, ये ज़रूरी है। और शिक्षा से ही तो हम लोग सब आगे बढ़ेंगे, बच्चे हमारे आगे आएंगे और प्रकाश फैलाएंगे। जैसे अभी मान लीजिए अभी ये कार्रवाई चल रही, क्या कहते हैं कि गैंगस्टर माफिया सफाया, जाति विशेष को ही देख करके टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश में एजुकेट हो जाएंगे लोग तो रोज़गार की भी समस्या दूर होगी, पॉपुलेशन की समस्या भी दूर होगी। तो मेनली तो एजुकेशन है, तो सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान एजुकेशन पे देना चाहिए। देखिए ओबीसी एससी का कितना अधिकार मारा जा रहा है, रिजर्वेशन मारा जा रहा है। वैकेंसी आप 69,000 में आज भी लटकी पड़ी है। चुनाव के पहले बीजेपी ने कहा था कि 6,000 वैकेंसी कबूल की थी, जबकि 18,000 वैकेंसी खा गए। कुछ लोगों का साथ, कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों का ही विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल पर हूं और यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 132वीं जयंती पर उनके चाहने वाले और तमाम लोग यहां पर लाखों की संख्या में आ रहे हैं। उनको उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर चलने की कोशिश का एक प्रण ले रहे हैं। मगर उनकी एक लड़ाई थी सामाजिक न्याय को लेकर। उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर हम जानेंगे, लोगों के बीच चलेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि सामाजिक न्याय लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। यहाँ एक महिला है, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? आराधना शांडिले। अच्छा, ये बताइए, सामाजिक न्याय की बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किया करते थे, क्या लोगों को मिल पा रहा है इस वक्त? सामाजिक न्याय हो पा रहा है? पूरा नहीं। पूरा नहीं, क्यों? जन समुदाय की जागरूकता ना होना हो जी। अच्छा, उनका ये कहना था कि सारे तबके को लेकर सारे तबकों में फिर शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए। क्या शिक्षा फ्री होनी चाहिए आज की डेट पे? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो दावा कर रही थी लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहा, क्यों, क्या लग रहा है? यही तो कारण है रुकने का, कि जहाँ से चीज़ आनी चाहिए वहीं रुक रही है। जो फ्री होना चाहिए वो फ्री नहीं है, ठीक है। विद्यालय फ्री होना चाहिए, मंदिर नहीं, ये ज़रूरी है। और शिक्षा से ही तो हम लोग सब आगे बढ़ेंगे, बच्चे हमारे आगे आएंगे और प्रकाश फैलाएंगे। मोदी जी तो, योगी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कहने से और करने से बहुत फर्क होता है भाई, है ना। कहने से करने से फर्क। जी जी। समाज में दिखाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोगों का साथ, कुछ लोगों का विकास और कुछ लोगों का ही विश्वास, बस। सबका नहीं, सबका नहीं। बिल्कुल, ये केवल दिखाने के लिए बात है। सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। जैसे अभी मान लीजिए अभी ये कार्रवाई चल रही, क्या कहते हैं कि गैंगस्टर माफिया सफाया, जाति विशेष को ही देख करके टारगेट किया जा रहा है। माफिया तो ब्रजेश सिंह भी तो है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सांसद जी भी तो है, माननीय कौन, क्या नाम, जो अभी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने, महिलाओं ने, ब्रजभूषण सिंह, उन पे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो खुला माफिया कौन नहीं जानता है। लेकिन एक समुदाय विशेष को वोट को कहना चाहिए पोलराइजेशन के लिए ये कार्रवाई केवल की जाती है, बीजेपी खास करके, बीजेपी विशेष रूप से। बाकी तो मतलब सभी कर सरकारों में कमियां होती हैं, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल बस एक ही समुदाय विशेष को बढ़ावा देने के लिए, बाकी सबको क्या। देखिए ओबीसी एससी का कितना अधिकार मारा जा रहा है, रिजर्वेशन मारा जा रहा है। वैकेंसी आप 69,000 में आज भी लटकी पड़ी है। चुनाव के पहले बीजेपी ने कहा था कि 6,000 वैकेंसी कबूल की थी, जबकि 18,000 वैकेंसी खा गए। 69,000 वैकेंसी जो विशिष्ट बेटी प्राथमिक शिक्षकों की हुई थी, खा गए। अच्छा, ये बताइए, उनका ये कहना है, बीजेपी का संकल्प पत्र आया था कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा फ्री होगी, तो क्या लग रहा है शिक्षा फ्री हो गई? कहीं नहीं सर। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, जैसे हाई स्कूल, इंटर कॉलेज जो भी है, उनमें भी फीस ली जाती है और यहाँ तक कि अनर्गल ली जाती है। जो गवर्नमेंट स्कूल, उसमें लीगल फीस ली जानी चाहिए ना। मैं बता रहा हूँ, इंटर कॉलेज का मामला बता रहा हूँ, 24 रुपये फीस है। लीगल हाई स्कूल तक की फीस 24 रुपये है। 50 रुपये लिए जाती है, 100% से भी ज़्यादा वसूला जाता है बच्चों से। और जो कि बच्चे गांव के हैं, गरीब होते हैं, सरकारी स्कूलों में सर बच्चे वही जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है। और उनसे अगर एक्स्ट्रा लिया जा रहा है तो एक्स्ट्रा लेने की भी एक लिमिट है। 24 रुपये फीस है, 50 रुपये फीस ली जाती है, यानी 100% से भी ऊपर, डबल से भी ऊपर ये चीज़। अच्छा, ये मुझको एक आखिरी सवाल बताइए, सरकार का ये दावा है कि सारे वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, सबको रोजगार के साथ जोड़ा जा रहा है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो छूटा हो? नहीं, ये भी दावा सरकार का झूठा है।
खोखला है, हाँ खोखला है बिल्कुल। सरकार केवल कुछ जात विशेष के लिए ही विशेष काम कर रही है। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि पूर्व सरकारों ने भी कुछ जात विशेष के लिए भी काम किए हैं, ऐसा नहीं, यही केवल कर रही। लेकिन वो लोग जिसे करते थे तो कहते नहीं थे कि हम किसी, ये तो कहते हैं हमें सबका साथ सबका विकास। तो फिर जब सबका साथ सबका विकास है तो कुछ जात विशेष के वर्ग के लोगों के लिए काम क्यों? काम क्यों? आप रुकिएगा, दादा इधर आइए। क्या लग रहा है, सरकार सबके साथ सबका विकास कर रही है कि सिर्फ विशेष विकास विशेष लोगों का विश्वास है? विशेष लोग करी, सबका होता तो सबका सभी लोग कहते हैं। लेकिन वो तो कह रहे सबको रोजगार मिल रहा है। मैं किसी विशेष पार्टी से या किसी विशेष पार्टी में विशेष आस्था नहीं रखता हूँ। मैं न्यूट्रल व्यक्ति हूँ, रियलिटी है। मैं आम आदमी से बात भी कर रहा हूँ। बस मैं आम ही हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। दादा क्या कह रहे हैं? है क्या है स्थिति इस वक्त? सामाजिक न्याय की बात करते थे बाबा साहब, सामाजिक न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाबा साहब का अगर सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत था अगर लागू किया गया होता, हकीकत जो आज देश के अंदर इतनी विषमता, ऊंच नीच, भेदभाव, बहुत सारी बातें हैं, चाहे गरीबी अमीरी लेकर के, ये आज 70 साल हो गया आज़ादी को, शायद ऐसा नहीं होता अगर बाबा साहब के संविधान को सही तरीके से लागू किया गया हो। भेदभाव तो हो ही रहा है। हो रहा है भेदभाव। हाँ हो रहा है। कैसे? खुद ही आप पब्लिक में जाते होंगे, बताती होगी। क्योंकि सरकार का ये दावा है सभी लोगों के साथ है, सभी का विश्वास है, सबका और सबका विकास करती है। है। सच्चाई कहाँ है? सच्चाई नहीं है। आज सर ये स्थितियाँ ये बता रहे सबका साथ, जो मीडिया के लोग भी वो भी खुल के नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हम तो लोग आम लोग हैं, हम तो लोग आम लोग हैं। आम लोग बोलने में तो बात अलग है, मीडिया के लोग जो बड़े बड़े लोग उनको तो अंदर कर दिया जा रहा है। जो देखिए सरकार की आज तक कोई भी सरकार होती है उसकी आलोचना होती थी, आलोचना सरकार उसको दुश्मनी के रूप में महसूस कर रही। आलोचना तो सरकार के लिए आईना दिखाया जाता है। नहीं, शिक्षा फ्री और शिक्षा दोनों में अंतर है। बात समझ रहे हैं? शिक्षा फ्री मतलब आपने शिक्षित कर दिया। शिक्षित करने का मतलब ये नहीं कि ABCD पढ़ा के और ये प्राइमरी शिक्षा दे दिया आपने स्कूल में। स्कूल में कुछ है नहीं। आज शिक्षा जो है डिवाइड हो गई दो चीज़ों में, है ना। आज एक जो शहरी आवास में है हाई कोचिंग लेवल, हाई स्टैंडर्ड, और एक गांव में जो पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में, वो स्टैंडर्ड नहीं है। शिक्षा के लिए स्टैंडर्ड नहीं है। हमें जो स्टैंडर्ड चाहिए, हमें स्कूल अच्छे चाहिए, टीचर अच्छे चाहिए, बस समझ, तभी हमारा समाज आगे कुछ कर सकता है। बाकी सामाजिक न्याय की बात होती है तो वो शिक्षा तभी हो सकती है जब इक्वल डिवीज़न हो। एक शहर का पढ़ा हुआ बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, कंप्यूटर नर्सरी से पढ़ रहा है, और एक गांव का बच्चा जिसे ABCD नहीं पता है, उसे कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, तो हमारी कंपटीशन कैसे सामाजिक न्याय की बात हो सकती है? सामाजिक न्याय की बात तभी हो सकती है जब इक्वल शिक्षा हो, शिक्षा इक्वल हो, है ना। हेल्थ की बात हो, शिक्षा इक्वल हो, बस यही। जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक समाज इक्वलिटी नहीं आ सकती। नहीं आ सकता। अच्छा, एक और बताइए मुझे, सरकार का ये दावा है कि सारे लोगों के पास स्वरोजगार या रोजगार से सीधा जोड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो क्या रोजगार की क्या स्थिति है? नहीं, रोजगार देखिए, रोजगार गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, सबको प्राइवेट नहीं दे सकती, मगर जब हम शिक्षित होंगे, ठीक है, तो खुद का रोजगार डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ इंडिया में नहीं मिल रहा, हम फॉरेन जा सकते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन है। अगर हमारे देश में एजुकेट हो जाएंगे लोग तो रोज़गार की भी समस्या दूर होगी, पॉपुलेशन की समस्या भी दूर होगी। तो मेनली तो एजुकेशन है। तो सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान एजुकेशन पे देना चाहिए। अगर हमारे समाज एजुकेटेड हो जाएगा तो हमें लगता है इक्वलिटी आएगी। मतलब एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर इलाज का दवा है। जी, हर चीज़ का राजनीति, अच्छी पार्टी जीतेगी, अच्छे लोग जीतेंगे, हर चीज़। अगर एजुकेशन हमारे समाज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एजुकेशन है, बस समझ रहे। अगर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे, अगर शिक्षित हैं तो सब कर लेंगे, अपना एजुकेशन, अपना रोज़गार भी खुद ढूंढ लेंगे, अपना जॉब के लिए जो जिस स्टैंडर्ड का होगा वो उस हिसाब से चला जाएगा। बस हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है इंडिया का, वो सुधर जाना चाहिए। गांव का एजुकेशन स्टैंडर्ड अलग है और शहर का बिल्कुल अलग है, ठीक है। कोई बच्चा अगर IAS बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग जाना चाहता है, मगर गांव का अब तो एकदम परिवेश ही अलग हो गया है ना। बच्चा शहर का जो होता है, नर्सरी से इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, उसे कंप्यूटर हर फील्ड की जानकारी होती है। मगर गाँव में क्या, 12th तक पढ़ लेता है, उसे यही नहीं पता होता कि हमें क्या करना है। बात तो छोड़ दीजिए कि आगे क्या होगा, मगर जब तक 12th हमारे गांव के स्टैंडर्ड, जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, अगर उनका स्टैंडर्ड नहीं सुधरेगा तब तक समाज न्याय की बात नहीं हो सकती। क्योंकि जब हम पढ़े ही नहीं, जब तक हमें नॉलेज ही नहीं है, तब तक हमें क्या पता हमें किसको वोट देना, क्या देना। और दूसरी बात ये, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होता है, आप शिक्षित नहीं है, आप पैसा नहीं है, लोग कहते हैं कि वोट बिक गया,
बिक गया। किस लिए बिक जाता है? क्योंकि उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। उसको अगर एक दिन में आप गए, उन्होंने दे दिया 1000 रुपये कि कल वोट दे दे, उसे कुछ नहीं समझ, उसे 1000 रुपये दिखते हैं, वो खट से वोट दे देता है। तो अगर हम शिक्षित होंगे, तो हमें अच्छा और बुरा पता होगा, हमें ये भी पता होगा कौन कैंडिडेट अच्छा है कौन बुरा है, उसको वोट देंगे। तो एजुकेशन ही एक मतलब जो है समानता का वो है, जो बाबा साहब ने बोला कि शिक्षित बनो। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप कुछ भी कर लेंगे। आप अगर पढ़े हैं, आप ठीक है, इंडिया में जॉब नहीं मिलता, आप अमेरिका चले जाएंगे, सऊदी चले जाएंगे, कहीं भी जाके आप, आज केरल शिक्षित है, केरल में जितनी मतलब नर्सेस हैं सारी फॉरेन में जॉब करती हैं। क्यों? मतलब वहाँ पे नहीं है इतना। मगर हमारा यूपी है, बिहार है, यहाँ शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं है ना। प्राइमरी के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। क्या उन्हें कुछ नहीं आता? उन्हें टीचर को कुछ नहीं आता। बात ये है, तो एजुकेशन हमारा जो प्राथमिक है, सबसे